हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जानकर आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि आपके यहाँ पर राजस्थान के अंदर पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसीज निकली हैं। और वो वैकेंसीज भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकली हैं, ताकि आप लोगों को एक मौका मिले कि आप लोग भी एक गवर्नमेंट जॉब में आ पाओ। अदरवाइज आपने देखा होगा कि जितने भी इंजीनियर्स निकले हैं, जितने भी लोग हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, सब लोग आज प्राइवेट जॉब में, कोई टीचर है, कोई आपका कंपनी में काम कर रहा है, तो कोई अपनी लाइफ से एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ वो जी ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जी पा रहा है? अगर मैं कॉलेज में कंप्यूटर फैकल्टी की बात करूं तो सैलरी का इशू आ जाता है, और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई है। 30-40 की उम्र में तो उनको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। बट चलो, अच्छा है सरकार ने हमारे लिए भी सोचा कि एक कंप्यूटर की वैकेंसी निकाल दी। तो कितना अच्छा है ना कि अगर हमारा सिलेक्शन इसमें हो गया तो हमारी पूरी लाइफ ही सेट हो जाएगी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। सो मैं सुचिता अरोड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सेक्शन और एक, मैं ये कह सकती हूँ कि मॉड्यूल है जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों को वेब टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर समझाने वाली हूँ। और इस वेब टेक्नोलॉजी के अंदर जो जो चीजें हम कवर करेंगे वो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है कि ये इसका सिलेबस है। अब अगर मैं सिलेबस की बात शुरू में कर दूं तो आप लोगों को लगेगा कि क्या टेक्निकल चीजें स्टार्ट हो गई है। तो आपको मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कंपनी का भी एक्सपीरियंस है, और उस अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा मॉड्यूल प्रिपेयर किया है फॉर स्पेशली वेब टेक्नोलॉजी। अब और आपको, अगर मैं ये बोलूं कि आपको इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने वो चीजें भी आपकी, जैसे कि हमें पता है कि कोई बच्चा हायर स्टडीज के लिए जाता है तो क्या करता है, गेट के एग्जाम्स देते हैं, हमें आगे नेट क्वालिफाई करना है, या फिर अदर स्टेट्स के अंदर जो कंप्यूटर की वैकेंसीज हैं उसके अंदर भी हमने देखा है कि आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सब चीजों को पूरी मेहनत के साथ पूरा पैकेज बनाकर मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ, ताकि जब आप इस एग्जाम्स में अपीयर हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि जो मॉड्यूल मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, वो मॉड्यूल इतना अच्छा होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस आपको वो अवेलेबल होंगे उस मॉड्यूल के साथ जो मैंने प्रिपेयर आप लोगों के लिए किया है। तो क्यों दोस्तों, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कोई पैकेज आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों के लिए कितना इजी हो जाएगा सिलेक्शन करना। सही कहा ना। चलो अब उस मॉड्यूल की तरफ देखते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब वेब टेक्नोलॉजी में तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो 5 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि वेब टेक्नोलॉजी एक पार्ट नहीं है। बट मुझे भी पता है कि अगर एक बच्चे की बात करो, जब वो तैयारी करने जाता है तो उसको हमें अलग अलग बाइफिकेशन करना पड़ता है मॉड्यूल्स का। तो वो चीज ही मैंने आपके सामने यहाँ पर पूरा मॉड्यूल अलग अलग से प्रिपेयर किया। अगर आप वेब टेक्नोलॉजी का सिलेबस देखोगे ना तो उसके अंदर तो 3-4 लाइन्स के अंदर सिलेबस खत्म। बट अगर आप यूं देखो तो उसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। एक आपका HTML का पार्ट आ जाता है, एक आपका XML का पार्ट आ जाता है, एक आपका PHP का पार्ट आ जाता है, और एक आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट आ जाता है। तो हम अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल पे नहीं जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि वेब टेक्नोलॉजी इस पूरे पैकेज का पार्ट है। बट अगर मैंने इसको 5 मॉड्यूल को अलग अलग 5 सेक्शंस में बनाया, और उन 5 सेक्शंस के लिए भी ना अलग अलग क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा रहे ही नहीं जो आपके वहां पर एग्जाम्स में कहीं आपसे मिस हो जाए। मैंने इसके लिए बहुत तैयारी की है। तो आप प्रिपेयर हैं मेरे साथ इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? डेफिनेटली वी विल रॉक द एग्जाम, राइट? सो बी विद मी इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस। आपको कुछ भी डाउट हो ना कि ये चीजें कैसे होती हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ आए, तो आप कमेंट में ये चीज मुझे लिखकर दे सकते हैं। अब मैं
पर आपको जो फर्स्ट मॉड्यूल है मैं उसकी बात करती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट मॉड्यूल लिया है वो HTML लिया है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो उसमें बहुत 2-4 चीजें लिखी हुई HTML के बारे में, पर ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है या मैं जानती हूँ कि ये जो मॉड्यूल है ना, इसके अंदर जो आप कह सकते हो कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं HTML के अंदर, वो मेरा ये पूरा पार्ट है। अब इसको भी मैंने आगे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है ताकि हर एक बच्चा उस सेक्शन को समझ पाए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हर सेक्शन के हमने पूरे क्वेश्चंस तक बनाए हैं विद एक्सप्लेनेशन की इसका ये आंसर क्यों है। अब मान लो मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, है ना, और आपने बाय चांस वो क्लास मिस कर दी, बट आपने वो चीज को देखा और आपने उस टाइम मुझसे नहीं पूछा कुछ भी डाउट, तो आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसके अंदर भी आपको जो आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी विद एक्सप्लेनेशन होंगे। तो क्यों है ना, कितनी अच्छी बात कि आपके जो आंसर्स हैं वो भी विद एक्सप्लेनेशन आ रहे, तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी कि ये आंसर क्यों आया। जनरली क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, तो आंसर जैसे कि हम लोग उसमें करते थे पीईटी के एग्जाम्स में, हमें केमिस्ट्री नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती या कुछ उसका पार्ट नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, तुक्के लगाने लग जाते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जब हम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जाते हैं, तो जब भी कोई कट ऑफ जाती है ना, उस कट ऑफ में कोई बच्चा जब रह जाता है तो वो पता है कितने मार्क्स से रह जाता है, 2-3 मार्क्स से रह जाता है। वो क्यों रह जाता है, क्योंकि हो सकता है उसने वो पूरा पार्ट कवर ही नहीं किया। अब वो पूरा पार्ट कवर नहीं किया, उसके चक्कर में क्या होगा, वो तुक्के लगाना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है। पर जो क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो उससे आपको क्या बेनिफिट है, आपको ये पता रहेगा कि इसका आंसर क्यों है। ऐसे नहीं है इंटरनेट पे जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको आंसर तो मिल जाएंगे, पर ये आंसर क्यों है, जब तक आपको उसके पीछे का रीजन नहीं पता होगा ना, तो वो आंसर कभी आपको याद ही नहीं रहने वाला। तो आपकी तो यहाँ से डबल तैयारी हो रही है, एक तो आपका ऑनलाइन सेशन के अंदर वो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन होगा, दूसरा जो क्वेश्चंस है उसका विद एक्सप्लेनेशन आपको आंसर मिलेगा। तो क्यों है ना अच्छी बात। चलो मैं आप लोगों को आगे सेक्शंस की तरफ बताती हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो मैंने HTML के अंदर आपके डिवाइड किए। तो दीज आर द टॉपिक्स। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो मैंने इसमें क्या क्या कवर किया है। सबसे पहली बात है, जब हम HTML की बात करते हैं ना, तो जो HTML का पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपके ब्राउजर से लिंक होता है। अब ब्राउजर तो सबको ही पता है, जैसे आप क्या करते हो नॉर्मली, अब फोन पे भी कोई एक ऐप चलाते हो या फोन पे भी कोई वेबसाइट चलाते हो, तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन तो दिखाई देती है। जैसे आप अपना गूगल का पार्ट भी करते हो, जैसे आप अपना गूगल का पार्ट भी करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको एक विंडो दिखाई देती है जिसके अंदर आप URL टाइप करते हो, राइट। आपने लिखा www.google.com, तो जब आप ये लिखते हो, एक URL पास करते हो, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्राउजर बोलते हैं। और डेफिनेटली जब हम ब्राउजर की बात करते हैं तो हम इस चीज को इंटरनेट से लिंक करते हैं। तो हमारा जो HTML है वो क्यों आया, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो इंटरनेट से कैसे लिंक है, और आपका HTML स्टैटिक क्यों है। अब ये सारी जो चीजें हैं वो हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे का बेस नॉलेज हमें पता होना चाहिए। आप कोई भी काम ले लीजिए, जैसे आप घर पे हैं, आपने कोई मान लो, मैं एक छोटा सा जैसे एग्जांपल लूं कि आपने घर में आपके कोई फ्यूज हो गया, राइट, तो आप क्या करते हो, आप तो नहीं उसको फ्यूज को सही करोगे, तो उसके लिए अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तभी तो वो काम कर पाओगे। तो यहाँ पर भी वही चीज है, अगर मुझे ये मॉड्यूल कवर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए उसका पीछे का बेस क्लियर होगा। आपको जैसे पता है ना कि आप कोई भी चीज करते हो, आपको वो बेस अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो फिर सब्जेक्ट में कमांड नहीं रहती है ना। तो उसके लिए हमने जो फर्स्ट सेक्शन रखा है उसमें क्या किया,
उसके अंदर मैंने आपका पूरा हिस्ट्री, इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड है, HTML का लिंक क्या है, आगे आपका डायनेमिक HTML क्या होता है, तो एक ब्रीफ ओवरव्यू अपने इस सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 2, अब यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका HTML का बेसिक। एक बेसिक की बात थी कि जो हमने बेस की बात की थी कि HTML क्यों आया, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। जब मैं सेक्शन 2 की बात करती हूँ ना, तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, HTML को लिखते कैसे हैं, उसमें टैग का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें टेक्निकली हो जाएंगी। बट यस, हम हर एक चीज का विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कवर करने वाले हैं। सो होप सो जब आप इस ऑनलाइन क्लास में आओगे ना, आप बहुत इंजॉय करोगे और उसके साथ नॉलेज भी बहुत अच्छे से गेन कर पाओगे। तो यहाँ पर अब जैसे मैं क्वेश्चंस की बात करूं, सेक्शन 2 की बात ही कर लेते हैं। इसमें टैग दे रखे हैं, आपके एलिमेंट दे रखे हैं और एट्रीब्यूट दे रखे हैं। अब इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जब मैं इन तीनों के डिफरेंस की बात करूं, तो यहाँ पर टैग्स की बात करें HTML में, तो हम टैग को ऐसे शो करते हैं। जब हम एलिमेंट्स की बात करें, तो एलिमेंट्स को हम जब शो करते हैं, तो इन टैग के बीच में आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, वो एलिमेंट की बात आ जाती है। ऐसे ही एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने अगर कोई टैग के लिए एट्रीब्यूट की वैल्यू दी, तो वो एट्रीब्यूट आ जाता है। बट इसमें भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मैंने कोई वैल्यू दी, हो सकता है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, तो वो वैल्यूज कैसे दी जाती है, वो चीज हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। टैग के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो सेक्शन 3 है, वो पूरा फोकस आपका टैग्स एंड एलिमेंट्स को लेकर ही किया गया। यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर उसका ब्रीफ ओवरव्यू है, सेक्शन 3 के अंदर हमने इसको डिटेल में कर दिया है। अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूं, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे टैग्स होते हैं। अब टैग्स के बारे में डिटेलिंग तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल बोलूं कि आप जो HTML की बात करते हो, तो यहाँ पर क्या है, पी टैग होता है। अब पी टैग क्या काम करता है, डेफिनेटली वो पैराग्राफ को देता है, ऐसे ही हेडिंग होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें क्वेश्चंस में कैसे आती है, जैसे कि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि विच टैग यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट, तो आपका नॉर्मली जो बच्चों का आंसर होगा ना इसमें, वो सबको ही पता है कि बोल्ड कौन करता है, बी टैग करता है। बट आपको इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं वो लोग। तो एक और टैग होता है जो आपका बोल्ड टेक्स्ट के लिए यूज होता है, तो आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना इसका आंसर, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस में मैं जरूर दूंगी। बाकी अगर आपको पता है तो प्लीज मेंशन इन योर कमेंट्स, ताकि मुझे भी पता चले कि ऐसे बच्चे भी हैं जो इन चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो डेफिनेटली कहते हैं ना कि हमारा एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होगा, हम बहुत अच्छे से फिर इस एग्जाम के अंदर डिस्कशन करके और भी इसको अच्छे से वो कर पाएंगे, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स आर लाइक बहुत ज्यादा उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि एलिमेंट्स की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी अब डिफरेंस आ जाता है। दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इनलाइन, एक होता है आउटलाइन। अब इनलाइन आउटलाइन इस टेक्निकल पे जाए उससे पहले भी तो आपको पता है ना इनका मतलब क्या होता है। जैसे कोई लाइन है, इनका मतलब उसी लाइन में रहने वाली कोई चीज। ब्लॉक लेवल का मतलब कोई चीज उस लाइन पे नहीं होकर पूरा ब्लॉक कवर कर ले। अब वो चीजें कैसे होती है, हम इस सेक्शन में कवर करने वाले हैं। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 4, क्योंकि हमने टैग्स और एलिमेंट्स की बात तो कर ली, ऐसे ही एट्रीब्यूट्स की बात हो जाती है। अब एट्रीब्यूट्स का मतलब आपको नॉर्मली भी पता होगा, कोई भी चीज का एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट की मैं बात करूं, आपकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, आई एम गुड इन प्रोग्रामिंग, आई एम गुड इन वेब डेवलपमेंट, सो दीज आर माई प्रॉपर्टीज। तो ऐसे ही किसी भी लैंग्वेज की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो चीज हम यहाँ कवर करने वाले हैं कि किस तरह से वो चीजें होंगी। सो एक बिगनिंग के बच्चा है, आप मैंने PGDCA किया है या आपने MTech किया है,
तो डेफिनेटली हर तरह के लेवल के बच्चों के लिए जो कवरेज है वो इन क्लासेस में होगा। मतलब एक बच्चा जो इन चीजों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है वो भी इस क्लास के अंदर फुल नॉलेज लेगा, और जिसको पता है कि वो जो सोचे कि मुझे HTML आता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पैकेज बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सीखोगे कि क्वेश्चंस को कैसे चेंज किया जाता है। अगर 2 आंसर्स आपको लग रहे हैं उसमें से परफेक्ट आंसर कैसे चूज किया जाएगा, वो चीज भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 4 की बात की हमने, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। अब सेक्शन 5 के अंदर हमारा जो टॉपिक कवर होने वाला है दैट इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर मैं इसकी बात करूं तो होता क्या है, नॉर्मली HTML का जो स्ट्रक्चर है और उसके बाद जब हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में ट्री की तरह स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। अब ट्री की तरह मैं बात करूं तो डेफिनेटली जब आपके नोट्स में नेस्टिंग होती है और मुझे डेटा को फैच करना है तो एक टेक्निक है। अब उस टेक्निक के अंदर कैसे ट्री बनता है, किस तरह से वैल्यूज फैच होती हैं, क्या उसकी ट्रेवर्सिंग होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम इस सेक्शन में कवर करने वाले हैं। तो फॉर योर बेटर ये कह सकते हो कि आपके बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको मैंने अलग अलग सेक्शंस में ही बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ही नहीं हो। अब होगा क्या, जैसे सेक्शन 5 है, इसके जितने आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस जो एग्जाम से बाहर जाए ही नहीं, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। पूरा मॉड्यूल इसके अकॉर्डिंग ही बनाया है और वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर होंगे। उसके बाद सेक्शन 6 की बात करते हैं। अब आपको भी पता है कि सेक्शन 6 के अंदर हमने जो एलिमेंट कवर किए हैं, जैसे कि मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो मैं एक फॉर्म आपका बना हुआ है, नॉर्मली फॉर्म भरते हैं ना, जैसे अभी हमारी वैकेंसीज आ रही है तो आप एक फॉर्म तो फिल करोगे ना, ऐसे ही इसमें भी फॉर्म होता है। अब उस फॉर्म के अंदर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कैसे जाना है, कौन कौन सी फील्ड्स हम लेते हैं, वो सारी चीजें हम सेक्शन 6 में कवर करेंगे। उनकी एट्रीब्यूट्स का मतलब वही प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ये सारा पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। फिर हम सेक्शन 7 की बात करते हैं। अब HTML के अंदर भी हम ग्राफिक्स तक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना ग्राफिक्स को लेकर, तो कुछ टैग्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला P टैग है, ऐसे ही ग्राफिक्स को लेकर भी कुछ टैग्स होते हैं। अब वो टैग्स कैसे वर्किंग करते हैं, उन टैग्स के अकॉर्डिंग अगर मैंने कोई वैल्यू चेंज कर दी तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। एक छोटी सी वैल्यू चेंज करने पे तो आंसर ही डिफरेंट हो जाएगा। तो वो जो ट्रिक्स होती है ना कि मैंने ये वैल्यू चेंज की और इसका आंसर ही चेंज हो गया, तो वही चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है ऑनलाइन क्लासेस में। और वही चीजें सिखाने के लिए मैं आपके सामने इस चीज को लेकर आई हूँ कि हम इस चीज को कितने अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, सेक्शन 8, तो HTML का भी वर्जन्स आ गए हैं। जैसे हमने हिस्ट्री की बात की थी कि HTML कब आया, तो सेम एज अब 1999 के अंदर 1999 के अंदर आपका HTML 4 का पार्ट है। अब HTML जो 5 है, अब ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली क्या होता है, HTML सबको पता है, जो एक नॉर्मल बच्चा जानता है कि इट इज रन ऑन द ब्राउजर और इट इज यूज टू डिस्प्ले योर डेटा। बट ये चीजें इसमें चेंज हो गई हैं। नाउ आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, इसके अंदर आप आगे का ऑडियो वीडियो भी ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो HTML 5 के अंदर आए। और आप जानते हैं कि HTML और HTML5 के जो कंपैरिजंस की बात है और जो इसमें न्यू फीचर्स है, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो पार्ट है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस चीज को बहुत अच्छे से फोकस करके हम कवर करेंगे। उसके बाद सेक्शन 9 की बात करते हैं। तो सेक्शन 9 के अंदर आपके HTML5 के बारे में यहाँ बात की। अब उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं जो HTML5 के जो फीचर्स हैं, तो ये जो पूरा फीचर्स का पैकेज है
कि जो हमने, मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैं ग्राफिक्स की बात करती हूँ, आपने देखा होगा नॉर्मली, आपने कोई भी लैंग्वेज की बात करते हैं, हम कोई सर्कल डिजाइन करते हैं, कोई हम रेक्टेंगल डिजाइन करते हैं, तो ये जो सारी डिजाइनिंग का पार्ट है, ये हमारा वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन होता है। वो सारी चीजें हम इस 9 सेक्शन में कवर करने वाले हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 10, तो HTML के बारे में हम जब बात करते हैं, आप कोई भी चीज जैसे कहते हैं ना हिट करते हैं, तो एक ही चीज सामने आती है। जैसे कि अगर मान लो आपने कोई वॉलपेपर लगा रखा है मोबाइल पे, तो आप जब भी उसको ओपन करोगे तो वो तो स्टैटिक है, आपको वही दिखाई देगा। बट अगर आपने इस चीज को थोड़ा एनिमेटेड कर दिया, जैसे मैं एक एग्जांपल सिर्फ मोबाइल का ले रही हूँ आपके सामने, मैं यहाँ पर इस टेक्निकल चीज पे नहीं जा रही हूँ, तो मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ, कोई चीज स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब वो चीज चेंज ही नहीं हो। जैसे कि मैंने कोई पेज बनाया, हेलो, वेलकम, है ना, तो अब मान लो जैसे मेरा फ्रंट पेज ही आ रहा था, अगर मैं 10 बार मेरा फ्रंट पेज आपके सामने रखूं, तो वो चेंज थोड़ा हो जाएगा, तो दैट इज द स्टैटिक थिंग। बट अगर मान लो मैंने कोई एक ऐसा पेज बना दिया जिसमें मैंने टाइम मेंशन कर दिया, तो अभी जो टाइम हो रहा है, राइट, देखो आप अपनी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में अगर वही पेज आपके सामने आ जाए तो टाइम तो चेंज होगा ना, वो चीज डायनेमिक हो गई। इतनी सिंपल सी तो चीज है। सो कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट किया, और कन्वर्जन से जो चीज हम लर्निंग करेंगे वही आप मेरी क्लासेस में सीखने वाले। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं तो लैंग्वेजेस तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि मैं उस टीचर के लेवल तक ही नहीं जा पाती थी। जैसे मैंने सी सीखा, मुझे कभी समझ ही नहीं आया था अपने टाइम पे। क्यों नहीं आया था? क्योंकि टीचर का एक लेवल था, मुझे समझ ही नहीं आता था। फिर जब मैंने उन चीजों को लर्न किया, तो मुझे समझ आया कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, उनको कौन सी चीज पे फोकस करना है। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, वो एक बच्चे के लेवल को लेकर हायर लेवल तक के बच्चे को कवर करेगा। सो होप यू will enjoy my classes. So thank you, have a nice day. या फिर मिलते हैं क्लासेस